नमस्कार। पिथौरागढ़ की समस्त जनता को गुप्तिया, लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर हम सभी के जीवन में खुशहाली, नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश मकर संक्रांति के बाद बढ़ने लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर हम सभी के जीवन में उजाला और समृद्धि लाता है। आइए हम सब मिलकर आने वाली 23 जनवरी को अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और पिथौरागढ़ नगर निगम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। पुनः आप सभी को लोहड़ी, गुप्तिया और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी अंजू। तो बीजे हाट में हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से चुनावी यात्रा के क्रम में, और यहाँ पे आपको पता है कि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए गिरीश चुफाल जी दावेदारी कर रहे हैं। चुनाव मैदान में हमारे साथ बहुत सारे, ये देख सकते हैं कि कांग्रेस की रैली निकल रही है। जिस तरह से मैं अपने कैमरामैन ललित से कहूँगा कि पीछे दिखाएं, जिस तरह से कांग्रेस की यहाँ पे रैली चल रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे सहयोगी हैं पार्टी के, इनसे जाने कि क्या माहौल नज़र आ रहा है इस बार कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया माहौल नज़र आ रहा है। एक परिवर्तन की लहर जो पब्लिक चाहती है वो कांग्रेस के लिए हो रहा है। जो दो पक्षियाँ हमारे विपक्ष में जो दो पार्टियां खड़ी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे निर्दलीय हो, दोनों के मारने के लिए, तोड़ने के लिए हमारे पास सारे जवाब हैं। चाहे वो मंदिर का सहारा ले, चाहे वो कामों का सहारा ले, मोदी जी का सहारा ले, कोई मोदी जी का सहारा ले रहा है, कोई पार्टी मंदिर का सहारा ले रही है। हमारी जो है परिवर्तन का सहारा ले रही मात्र। तो क्या लगता है, गिरीश चुफाल या कांग्रेस? कांग्रेस प्लस गिरीश चुफाल। अगर गिरीश चुफाल है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो गिरीश चुफाल है। किस तरीके का भरोसा है आपको कि गिरीश चुफाल यदि आते हैं तो यहाँ पे विकास होगा? यहाँ पे अगर गिरीश चुफाल जी आते हैं तो हर क्षेत्र में विकास होगा। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लाइब्रेरी खोली जाएंगी यहाँ पे, और रोजगार के क्षेत्र में जो लोकल हैं उनको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। सारे काम गिरीश चुफाल के उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से होंगे जो आज तक नहीं हो पाए। बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को बहुत भरोसा है कि जो है गिरीश चुफाल यदि आते हैं तो यहाँ पे विकास होगा। हमारे साथ एक और भाई है, क्या शुभ नाम है आपका? क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? हमारी जनता की तरफ से तो यही बनता है कि गिरीश था जो जरूर बनाए, भारी से भारी वोटों से जिताए। इस बार कांग्रेस को लाना जरूर है। क्यों गिरीश जी को समर्थन कर रही हैं आप, क्या कारण है ऐसा? कारण कोई नहीं है, पर ये है कि जब तक भैया सत्ता में नहीं थे उसके बावजूद भी वो हमारा सपोर्ट करते थे और हर गरीब जनता का उन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कांग्रेस की सरकार के जो प्रत्याशी हमारे भाई हैं वो जीत जाएंगे तो वो और भी बड़ा समर्थन जनता का करेंगे। इस वजह से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये लड़ाई गिरीशदा की ही नहीं है, हमारी भी लड़ाई है। अगर गिरीशदा जीतते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जीत है, वो हारते हैं तो हमारी भी सबसे बड़ी हार है। ऐसा सोच करके हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं। इसमें हमारा पूरा जनता का सपोर्ट है। क्या लगता है इस बार गिरीशदा बिल्कुल आएंगे? यहाँ त्रिकोणीय समीकरण बना है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, ऐसे में गिरीशदा जो है जीत पाएंगे? अब ऐसा है, जीतेंगे, ये तो हमारा पूरा मनोबल है कि जीतेंगे और जीतेंगे, गिरीशदा ही जीतेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रेखा देवी। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे जिनका समाधान होना जरूरी है और जिसको लगता है कि गिरीशदा यदि आएंगे, गिरीश चुफाल जी आएंगे तो वो इसका समाधान करेंगे? जी, यहाँ पर बहुत समस्या है, बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो और क्या समस्या है? हमारे साथ एक और आंटी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लीला देवी है। हाँ, समस्याएं बहुत है दीदी, हाटका नगर में समस्याएं बहुत है। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए मेन तो रोजगार नहीं है। भाजपा की सरकार 35 सालों से बोला कि गरीब लोगों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। जो गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, मकान बना के देंगे। तो गिरीशदा तो पहले बीजेपी में थे, आप कांग्रेस में आ गए। बहुत 35 साल उनने भी अपने वहाँ गंवाए हैं। उनको क्या मिला? लास्ट में उनको ही टिकट नहीं मिला। इसलिए हमारे कांग्रेस सरकार ने गिरीशदा को चुन रखा है। बहुत अच्छा है, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। आप वोट किस पे कर रही हो? गिरीशदा के नाम पे कर रही हो या कांग्रेस पार्टी पे कर रही हो? कांग्रेस पार्टी पे कर रहे हैं। मेन तो इंसान वो अच्छे हैं, मेन इंसान अच्छे हैं। गरीबों के लिए वो सब सोचते हैं। जब कोरोना काल में उनने दुनिया के लिए सब कुछ करा, जो भूखे थे उनको खाना खिलाया,
लोग भाग रहे थे इधर उधर, वो खुद जाके उन लोगों के लिए दवाई ले जा रहे थे, खाना ले जा रहे थे। हमारा जितने भी हम लोग एससी से जितने भी आते हैं, हमारा चौहान लोग बहुत ख्याल करते हैं और सारी डीडीहाट जनता के लिए वो हमेशा सेवा के लिए खड़े रहे। बिल्कुल, हमारे साथ युवा शक्ति भी यहाँ पे मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। क्या लगता है गिरीश दा आएंगे तो विकास होगा? जी बिल्कुल होगा, विकास होगा, क्योंकि राजनीतिक पद में ना होने के बावजूद भी जब उन्होंने डीडीहाट की जनता के लिए इतना करा है, मेन शिक्षा का क्षेत्र होता है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बढ़ावा दे रखा है बिना निस्वार्थ, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। लाइब्रेरी, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बाहर जाना पड़ता है, ये ऐसा क्यों, ये भी सोचने वाली बात है। और ये सिर्फ एक जरिया है कि कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, ये तो सिर्फ एक जरिया है। हमने वो उनकी विजय इसलिए होगी क्योंकि मतलब डीडीहाट की जनता के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं जिसके लिए मतलब पूरी आशंका फैली हुई थी। सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र को तो उन्होंने सबसे अधिक बढ़ावा दिया, गरीब बच्चों को। केवल ऐसा नहीं, उन्होंने उस टाइम में ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीति के पद में जाऊंगा, लोगों को बहकाने वाली बात है। अगर उन्होंने सोचा होता कि मैं राजनीतिक पद में जाऊंगा, आगे मैं अपने इस काम से मतलब लोगों को बहका के फुसला के अपनी तरफ करूंगा, तो कदापि ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अगर उन्होंने राजनीतिक रची होती, अगर राजनीतिक पद में उनका आने का विचार होता, तो सोशल मीडिया पे भी उनके मतलब उसी टाइम पे वीडियोस और फोटोज। क्या लगता है आप किस पे वोट कर रहे हैं? गिरीश चुफाल जी के नाम पे कर रहे हो या कांग्रेस पार्टी पे कर रहे हो? मैं गिरीश चुफाल जी के नाम पर कर रही हूँ, क्योंकि वो पूरी जनता देखो उनके साथ क्यों खड़ी है, ये भी तो सोचने योग्य बात है। क्यों खड़ी है? उनके प्रेम से उन्होंने हर किसी की, केवल एक ही जनी की नहीं, पूरे हर किसी की मदद करी है, आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार मजबूत हो, केवल एक ही घर की आर्थिक स्थिति न सुधरे, बल्कि पूरे डीडीहाट की आर्थिक स्थिति सुधरे और पूरा बदलाव चाहिए। हम चाहते हैं कि उदाहरण बनने पाए, केवल अध्यक्ष नहीं, बल्कि पूरी डीडीहाट की जनता, और डीडीहाट की जनता पूरी अध्यक्ष मतलब उदाहरण बनने पाए। और ये यही कहने वाली बात नहीं है, गिरीश चुफाल जी की लहर पिथौरागढ़ मिनी डिस्ट्रिक्ट में भी फैली हुई है कि कौन है वो गिरीश चुफाल। हम भी उदाहरण बनने पाए, वो अध्यक्ष की कुर्सी में है तो केवल उनको न जानने पाए, बल्कि डीडीहाट की जनता भी उदाहरण बनने पाए। अध्यक्ष चुना तो डीडीहाट की जनता ने चुना। तो क्या लगता है कि गिरीश चुफाल जी को कितना लंबा आप देख पा रहे हैं? खाली अध्यक्ष पद तक के आगे का विजन नहीं, हमने आगे तक का विजन सोचा है, और जब आगे लाइफ टाइम, जब तक सूरज चांद रहेगा, गिरीश चुफाल का नाम रहेगा। गिरीश चुफाल हमारे साथ और भी जो है युवा महिला शक्ति है यहाँ पे मौजूद है, और जैसे कि आपने देखा कि युवाओं, महिलाओं और सभी के बीच में जोश है कि गिरीश चुफाल जी ही यहाँ पे अध्यक्ष बने और आगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। क्यों लगता है कि गिरीश चुफाल जी को ही आना चाहिए? देखिए, 35 साल से भाजपा की सरकार रही है, तो अभी बदलाव आना जरूरी है। हर बार एक ही इंसान को बार बार कुर्सी में मौका मिले, मतलब परिवर्तन आना चाहिए। और जनता के लिए सबसे मेन मुद्दा तो यह है, हमारी डीडीहाट में बेरोजगारी बहुत है। हर बच्चा पढ़ा लिखा होकर भी घर में बेरोजगार बैठा है। हमारी सरकार ने जो अभी तक राज कर रही थी, वो हमारी जनता के लिए कुछ नहीं कर पाई है। बेरोजगारी और बच्चों की शिक्षा को लेके महंगाई सबसे मुद्दा, गरीब इंसान भूख से मरता है बेरोजगारी होने के कारण। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और तो आपको लगता है गिरीश चुफाल जी आएंगे सारी समस्या को समाधान होगा? हाँ, करेंगे। और जो हमें, जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक हमें राशन में भी, बीपीएल कार्ड में भी हमें राशन भी सही मिलता था, और वृद्धा पेंशन देखो वो भी 3 महीने में मिलती थी, पर अच्छी मिलती थी। अभी हमें चावल कितना मिल रहा है? 14 किलो। और जैसे गिरीश दा एक सीढ़ी है, जब अगर ये सीढ़ी अभी हम गिरीश दा को देंगे तो हम आगे भी चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बने। तो गिरीश चुफाल जो कि अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं इस रैली में, और उनका मानना है कि गिरीश चुफाल केवल अध्यक्ष नहीं, बहुत लंबा विजन लेकर चल रहे हैं और आगे भी वो उनको राजनीति में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उदाहरण बनाना चाहते हैं। मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।